जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट। काफी लोग रिएक्ट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ने से ज्यादा एक्साइटेड वो रिएक्ट पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट तो हो गया, अब हम लोग रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्या अब हम लोग रिएक्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं? रिएक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जॉब के लिए, तो क्या अब हमें रिएक्ट करना चाहिए? तो रिएक्ट को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली कुछ मिथ्स को मिटाना है जो कि आप लोगों में भर रखा है। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या है रिएक्ट? आप बोलोगे रिएक्ट इज नथिंग बट ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इतना तो सबको पता है, और नहीं पता है तो अभी सुन लो। रिएक्ट इज नथिंग बट ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की ही तो लाइब्रेरी है। तो पहले जावास्क्रिप्ट तो अंडरस्टैंड करो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज यूज कैसे करते हैं वो तो देखो थोड़ा सा। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप जावास्क्रिप्ट में करोगे तभी तो आप रिएक्ट में भी कर पाओगे। ये मिथ्स है, बेसिकली हमारे ही फैलाया हुआ मिथ्स है कि आप रिएक्ट कर लो, रिएक्ट करते करते जेएस करो। रिएक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिएक्ट कर लोगे जॉब लग जाएगी, घंटा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आता है, आप रिएक्ट भी बढ़िया से करोगे। रिएक्ट करते हुए आप बैकएंड भी प्रॉपरली कर पा रहे होगे। बैकएंड भी नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से ही आप बैकएंड भी करोगे। ठीक है, आप डेटाबेस वगैरह अलग यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी कर सकते हो, एसक्यूएल कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल कर सकते हो। लेकिन जो बेस कोर लैंग्वेज है वो तो आप जावास्क्रिप्ट लेके ही चल रहे हो ना। आपने तो कुछ और सिलेक्ट नहीं किया, आप जावास्क्रिप्ट लेके चल रहे हो, तभी तो आपने जावास्क्रिप्ट किया और अब आप डिमांड कर रहे हो कि रिएक्ट लेके आओ। तो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिएक्ट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब तो कर सकते हैं ना रिएक्ट स्टार्ट। किसने कहा कि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया? अरे अपने बाकी प्लेलिस्ट में देख रखा है, डॉम हो गया, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हो गया, बस जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया। इतना नहीं होता है। आप आगे रिएक्ट जो पढ़ रहे हो ना, इवन मैक्सिमम लोग जो रिएक्ट पढ़ रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें तो जावास्क्रिप्ट की पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है और हमें पढ़ाया जा रहा है रिएक्ट में। डीबाउंसिंग करोगे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, रिएक्ट में कर रहे हो। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, रिएक्ट में सीख रहे हो। क्या मतलब क्या है ये? पहले जावास्क्रिप्ट अच्छे से करो, मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ रिएक्ट आप उस लेवल पे सीख पा रहे होगे जिस लेवल पे आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। लोग कहते हैं लॉजिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है, कोर आपका क्लियर नहीं है। पहले कोर क्लियर कर लो, फिर रिएक्ट आए, नेक्स्ट जेएस आए, कोई भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आ रहा हो, सब कुछ आप आसानी से सीख सकते हो। रिएक्ट का क्या है, आज है कल नहीं होगा। अभी नेक्स्ट जेएस का ट्रेंड आ रहा है, नेक्स्ट जेएस भी आज है कल नहीं होगा, किसी और का ट्रेंड आ जाएगा। कोर लैंग्वेज आपका जावास्क्रिप्ट है, ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अनएक्सपेक्टेडली अगर कुछ ना हो तो ये रहेगा आपका। तो जिनको भी लगता है कि जावास्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है जावास्क्रिप्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। जावास्क्रिप्ट में अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 40% जावास्क्रिप्ट आपका अभी बच रखा है और वो जावास्क्रिप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप रिएक्ट में यूज़ करोगे। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ES6 जावास्क्रिप्ट का फीचर्स वो सब अभी हमने अलग से डिस्कस किया ही नहीं है। ठीक है, जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको, जो बेसिक अभी वीडियोस थे उसी के दौरान मैंने बीच में बताया था, बट उतना ही नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है जो कि आप रिएक्ट में यूज़ करोगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते समय यूज़ करोगे। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, अभी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हमने टच भी नहीं किया। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का बहुत एक मेजर पोर्शन है। ये नहीं आएगा तो फिर रिएक्ट में क्या ही आप API कॉल कर रहे होगे, कैसे ही असिंक टास्क हैंडल कर रहे होगे। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चंक है ये जावास्क्रिप्ट का और बहुत मेजर पोर्शन है जावास्क्रिप्ट का, ये करना अभी बाकी है हमारा। फिर नंबर, मैथ, डेट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें बची हुई है। चलो नंबर मैथ का तो फिर भी समझ में आता है, बहुत ज्यादा हमने प्रैक्टिस भी कर लिया एंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। बट डेट एंड टाइम को आप इतना ईजी में क्यों ले लेते हो, इतना हल्के में क्यों ले लेते हो? डेट एंड टाइम जो कि आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एप्लीकेशन को ग्लोबलाइज करने में हेल्प करता है, इसको आप हल्के में ले रहे हो। ठीक है, अभी तक आपने देखा है कि डेट एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग गेट टाइम, ठीक है, गेट मंथ, गेट फुल ईयर, ये सारी चीजें हो गई, खेल खत्म। कुछ कन्वर्जन हमने सीख लिया, टाइम्स में, मिली सेकेंड्स में, सेकेंड्स में, ठीक है, ईयर में, और बस खेल खत्म हो गया। इतना नहीं होता, आपको इवन डेट के फंडामेंटल्स पता नहीं होंगे, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा। आप जब भी डेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसोल करते हो, आपने देखा होगा GMT वहां पे आपको मिल रहा होता है, आपको UTC जैसा कुछ मिल रहा होता है। क्या होता है GMT? ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? आपका UTC क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये सारी चीजें क्या होती है? आपने ISO स्टैंडर्ड सुना होगा या ना सुना हो, शायद आपने ये फंडामेंटल्स वगैरह सुने भी नहीं होंगे, आप डायरेक्ट डेट पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीजें क्या होती है? प्रोजेक्ट्स में काम आता है ये सब। फिर यूनिक्स टाइम, यूनिक्स इपॉक, ये सब डेट वगैरह समझने के लिए फंडामेंटल्स है जो कि आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे तगड़े टाइम बेस्ड एप्लीकेशंस वगैरह बना पा रहे होगे। अभी तक हमने होस्टिंग, टेम्पोरल डेट जोन, डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, इवेंट लूप, कॉल स्टैक, क्लोजर्स,
फिर मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखी है, जो कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के काम आता है और डेफिनेटली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सारी की सारी चीज़ें। अभी हमारा प्रोटोटाइपल चेनिंग में जो इतने लेक्चर में मैं बताता आ रहा हूँ कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो हमने नहीं करा है। फिर ES6+ फीचर्स, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो कि रिएक्ट में भर भर के यूज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, ठीक है, किस किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इसके बिना तो आप रिएक्ट इवन बैकएंड में आप आगे जाओगे तो वो सारी की सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिर वेब सॉकेट वगैरह, ये सब भी पढ़ना है हमें, रियल टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब यहाँ पढ़ लेंगे। आपका रिएक्ट में रिवाइज हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट और ज्यादा तगड़ा हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लोगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका वहाँ रिवाइज हो रहा होगा और तगड़ा हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, वही सारी की सारी चीजें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो ज्यादा मजा आएगा या कम मजा आएगा? ज्यादा मजा आएगा। तो जब इतना दूर आ गए हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे पे, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा और टाइम दे दो, कंप्लीट होने दो जावास्क्रिप्ट, एंड आप बिलीव करो रिएक्ट आप 2x की स्पीड में जाओगे, 2x की स्पीड में। जो आपको लग रहा है ना कि जावास्क्रिप्ट में इतना टाइम जा रहा है, रिएक्ट कब सीखेंगे, रिएक्ट आप 2x की स्पीड में करोगे, और वो भी बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ। आप कुछ कुछ चीज़ें स्किप करके भी देख रहे होगे क्योंकि आपको वो चीज़ें पहले से आ रही होंगी रिएक्ट की। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोर है आपका जावास्क्रिप्ट, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। रिएक्ट, नेक्स्ट.js, ये आज है कल नहीं होगा, कोर आपका जावास्क्रिप्ट है, सबका बाप है जावास्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में एक भी प्रोजेक्ट कहाँ किया है? वो 5 मिनी प्रोजेक्ट्स को आप प्रोजेक्ट मान रहे हो क्या? अरे वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए था मेरे भाई, उसको आप एज अ प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते फुल प्रोजेक्ट। वो मिनी प्रोजेक्ट्स थे, लॉजिक बिल्ड करने के लिए मैंने आपको बताया है। प्रोजेक्ट अभी तक हमने एक भी डिस्कस नहीं किया है, तो एटलीस्ट एक मेगा प्रोजेक्ट तो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे ही। और अभी तो 1.5 महीना भी नहीं हुआ है कोर्स स्टार्ट करने से। आप लोग इतना कह रहे थे कि लेट हो रहा है, तो मुझे भी लगा बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ क्या मैंने चेक किया कि 5 अप्रैल को मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है, एंड अभी हाफ ऑफ द मई चल रहा है। 1.5 मंथ में ही आप इम्पेशेंस हो गए। जावास्क्रिप्ट आपको क्या लगता है 1.5 से 2 मंथ का ही खेल है क्या? पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट आप 1.5 से 2 मंथ में पूरा निपटा लोगे, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा सा ढंग से सीखने में अराउंड कम से कम 2.5 मंथ 3 मंथ तो दोगे ना, 2.5 मंथ 3 मंथ। वैसे जावास्क्रिप्ट तो 2.5-3 मंथ नहीं, 5-6 साल का बात है, ठीक है। मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, अब 2.5-3 मंथ भी नहीं दे सकते। तो अगर मैं इतने डिसिप्लिन्ड वे में इवन पेड कोर्सेज से ज़्यादा एफर्ट करके अगर मैं कोई कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता तो क्रैश कोर्सेज भी कर सकता था ना, छोटे छोटे वीडियोस बनते, व्यूज़ भी ज़्यादा आते, रीच भी ज़्यादा मिलते, एंड जल्दी ओवर भी हो जाता। तो एटलीस्ट आप भरोसा रखो मेरे पे, 1 मंथ बाद ही सही, लेकिन जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे ना, 1 मंथ लेट हो सकता है, लेकिन जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे आप इस लेवल पे रिएक्ट सीख पा रहे होगे अपने इस स्कूल फॉर यू पे, जो शायद लोग 10,000 पे करके या पेड कोर्स खरीद के 10,000 फेक के भी शायद ना सीख पा रहे हो। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अच्छी चीज़ें बनने में टाइम लगती है, अगर आप इस तरीके से जल्दबाजी करोगे तो शायद कहीं ना कहीं माइंड पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पे कोर्स ना मिल पा रहा हो जिस लेवल पे मैंने प्रिपेयर कर रखा है अभी और आगे करने की सोच रहा हूँ। तो कंक्लूजन बस इतना सा है कि अभी आप थोड़े टाइम के लिए मेरा साथ मत छोड़ो, थोड़े इंपॉर्टेंट चंक्स बचे हुए हैं जावास्क्रिप्ट के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बस 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। आप सोचो कि अभी जावास्क्रिप्ट मास्टर करना है तो करना है, ये मन में नहीं आना चाहिए कि यार इतना सीख लिया, डॉम मैनिपुलेशन तक चले गए, इतना हो गया, आप तो रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, रिएक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे जावास्क्रिप्ट, बट वो हो नहीं पाता है, ठीक है, मेरी बात मानो, वो हो नहीं पाता है। 1 मंथ के लिए आप और सोच लो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, वीडियो लेट आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो बस, लेकिन 1 मंथ के लिए आप जावास्क्रिप्ट को दिल से फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखना रिएक्ट में जरूर जाएंगे, और जैसे ही जावास्क्रिप्ट खत्म होगा वैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत लेट हो गया मेरे वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगी डेफिनेटली, वो तो मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, कभी डीजे बज रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, सेटअप पे आके मुझे बनाना पड़ता है। एक्चुअल सेटअप मेरा वहाँ ज़्यादा बढ़िया है, पीसी है, मॉनिटर है, वाईफाई लगे हुए हैं, लैपटॉप, सब कुछ मेरा वहाँ बढ़िया है, बट वहाँ सिर्फ नॉइस की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, लूम चलता है, हैंडलूम, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, तो मुझे 3 किलोमीटर यहाँ धूप में गर्मी में आके बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। उसके बावजूद यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे गाना बज रहा होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन जो वीडियो पहले आना चाहिए वो लेट हो जाता है। बट बस मेरा बात मान के आप इतना सा कर लो, 1 मंथ का टाइम और दे दो, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं जो बचा हुआ पोर्शन है, ताकि ये कंप्लीट कोर्स आधा अधूरा ना रह जाए। उसके बाद गारंटी से रिएक्ट स्टार्ट करेंगे और आप देखोगे आप 2x स्पीड पे जा रहे होगे। ये मैं कह रहा हूँ, आप जा रहे होगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया बस ऐसे ही, आप जा रहे होगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखो, एंड नेक्स्ट वीडियो में नंबर, मैथ और डेट ये तीनों के तीनों एक साथ आ रहे होंगे, तो आई बिलीव कल शाम में या परसों आपका वीडियो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।